ओह, ये तो खुद ही हो गया। ओके अस्सलाम वालेकुम 93.5 रेड एफएम के यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम है। वेल आज मेरे साथ डॉक्टर हाशिम है और ये कायरोप्रैक्टर है। बहुत टाइम से लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये क्या होता है, तो डॉक्टर हाशिम जो हमें इसके बारे में बताएंगे। तो डॉक्टर साहब, कायरोप्रैक्टर यहाँ पे उतना कॉमन नहीं है, ज़्यादा भी है भी नहीं। आपका क्लिनिक राजबाग में, लोगों को ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं है। तो सबसे पहले हमें बताएं कि कायरोप्रैक्टर क्या करता है। कायरोप्रैक्टर हमेशा स्पाइन की अलाइनमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं जो पेन्स होते हैं, बिकॉज बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि स्पाइन भी हिलती है, उसमें भी थोड़ी सी मिसअलाइनमेंट होती है जिसकी वजह से इंसान को बहुत सारे पेन्स हो सकते हैं। तो वो चेक करने के बाद, स्पाइन की अलाइनमेंट होने के बाद इंसान को वो पेन फ्री फील करता है। ओके, अभी तक हमने सिर्फ गाड़ी के अलाइनमेंट के बारे में सुना था, अब ये बता रहे हैं कि लोगों की भी अलाइनमेंट होती है। तो किस किस चीज़ की अलाइनमेंट करते हैं आप? होल स्पाइन, सर्वाइकल, लंबार, थोरासिक, जितने भी ये है कमर में 33 बोन्स है, इन सब की अलाइनमेंट होती है। तो ये किस चीज के लिए करवाते हैं और क्यों? जैसे बहुत लोगों को वर्टिगो होता है, जिसे चक्कर आते हैं, कहीं चक्कर वाले, सडनली व्हेन दे गेट अप फ्रॉम, नीचे से उठते हैं फ्लोर से, तो उनको चक्कर आता है। तो डायग्नोसिस नहीं हो पाता, कोई बोलता है बीपी की वजह से, कोई बोलता है किसी और वजह से। ये मोस्टली बहुत लोगों में नेक की वजह से होता है। जब पहली वर्टिब्रा, जिसे पहला एटलस बोलते हैं, वो जब मिसअलाइंड होती है तो लोगों को चक्कर आते हैं, हेडेक्स होते हैं, वो सब भी इससे चला जाता है। और बाकी जो थोरेसिक पेन्स होती है या लंबार पेन होती है, यहाँ हर एक पेन को पहले कश्मीर में तो सबको बोलते हैं डिस्क है। नॉट नेसेसरी दैट एवरी पेन इज रिलेटेड टू डिस्क, क्योंकि बैक में बहुत सारी चीजें होती है, जॉइंट्स होते हैं, फैसेट्स होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, मसल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से पेन हो सकता है। नॉट एवरी पेन इज डिस्क पेन। तो कौन रिकमेंड करता है आपके पास, या फिर पेशेंट खुद आपके पास आ सकता है? पेशेंट हमारे पास डायरेक्टली आ सकते हैं। अब बहुत सारे लोग एक्चुअली यूट्यूब पे देखते हैं, क्योंकि फॉरेन में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, यूएसए, यूरोप में ज़्यादा, चाइना में ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसलिए लोग खुद ही आते हैं। यहाँ पे कोई हार्डली कोई एनी बड़ी रिकमेंड्स, आजकल के थोड़े बहुत ऑर्थोपेडिशियंस मेरे को रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को, एंड दे आर फीलिंग मच बेटर आफ्टर द सेशन। तो एक हम प्रैक्टिकल सेशन भी यहाँ करने वाले हैं। आप देखेंगे इस चेयर पे एक बंदा है जिसकी नेक में अभी दर्द है, अभी देखते हैं कि वो ठीक होते हैं कि नहीं। तो डॉक्टर साहब, इनको नेक में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है बताएंगे? सर को यहाँ पे पेन हो रही है पिछले एक हफ्ते से। ओके रात को बड़ी पेन होती है, गर्दन में होता है। ओके, कोई भारीपन लगता है बहुत बारी और आर्म्स में रिलेट हो रही है पेन, राइट और लेफ्ट में? मुझे इस आर्म में बस ये आगे पीछे नहीं कर सकता, यहाँ पे आगे पीछे नहीं कर पाते। पीछे नहीं कर सकता। आप कोई एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह, जिम वगैरह? कुछ नहीं। कोई रिसेंट इंजरी? नहीं कुछ नहीं। मे बी पिलो की वजह से आपको ऐसा लग रहा हो, शायद हो सकता है। चलिए मैं देखता हूँ आपको खाली रिलैक्स रहना और कुछ नहीं। पेन आपको राइट साइड से है? हाँ, ये इस साइड इस ये साइड से। आप रिलैक्स रहिए, ये शोल्डर वगैरह रिलैक्स छोड़िए एकदम, बिल्कुल ढीला अपने आप को छोड़िए। आप ब्रीद इन कीजिए एंड ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। रिलैक्स हो जाइए पूरा, अगेन रिलैक्स, ढीला एकदम ढीला नहीं, अभी भी थोड़ा सा स्टिफ है। आप रिलैक्स हो जाओ बिना डरे, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। नहीं ओह, ढीला ओके। बस इसी साइड में होती है ज़्यादा। थी है पता नहीं। ओके, रिलैक्स हो जाए पूरा। ओह, ये वाले हाथ में आप बता रही थी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है। ये तो काफ़ी देर से। ओके, जस्ट रिलैक्स हो जाए पूरा, ब्रीद इन कीजिए, आउट एंड रिलैक्स। अब आप राइट लेफ्ट देखिए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है आपको? दर्द है? दर्द नहीं है। फ्री होगी है इसमें थोड़ा पेन? हाँ, इसमें पेन है। प्रोबेबली इसमें ये मसल टाइट है, आप इस पे लेट जाइए।
ब्रीद इन कीजिए एंड आउट एंड रिलैक्स पूरा। फिर से रिलैक्स हो जाइए पूरा। ओके वेल दिखने में तो गिटार लगता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, और डॉक्टर साहब जो है एक्सप्लेन करेंगे आखिर डिस्क क्या होता है। वैसे ये स्पाइन है हमारा। हाँ, ये मॉडल है स्पाइन का, और जब हमारी स्पाइन अच्छी रहती है तो हमारा सब स्ट्रक्चर अच्छा रहता है। ये वर्टिब्रास है, और ये वर्टिब्रास के बीच में जो ये सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रहा है ये डिस्क है। और जो यहाँ पेशेंट्स बोलते हैं अच्छी डिस्क अच्छी डिस्क अच्छी डिस्क, वो डिस्क तो सब में होती है, बट क्या होता है उनका निकली हुई होती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ दिखाया है, ये बाहर निकलती है, एंड देन इट कंप्रेसेस द नर्व, ये वाली नर्व। फिर जहाँ जहाँ से ये नर्व जाएगी वहाँ पे पेन होता है, वहाँ पे पेन भी हो सकता है, नमनेस भी हो सकती है। कुछ लोग बोलते हैं वाह शिवान, कुछ लोग बोलते हैं कील छिबासान, कुछ लोग बोलते हैं तेलान चॉइस, अतुन छिबासान बुजान क्या था, मतलब मेनी वर्ड्स दे आर टेलिंग मी। तो ये बाहर कैसे निकलता है? ये डिपेंड करता है लाइफस्टाइल कैसा है, पोस्चर कैसा है, या कभी हेवी वजन उठाया, उनकी मसल्स वीक होगी और ये बाहर आ जाती है। हाँ, उस वजह से फिर जहाँ जहाँ फिर वो दबाएगा वो पेन होगा। तो बीइंग कायरोप्रैक्टर तो आप इसको अलाइन करते हैं? मैं इसको ऐसे अलाइन करता हूँ, जैसे हम देखते हैं लिम लेंथ या राइट और लेफ्ट जो भी लंबी या छोटी होती है, तो उस हिसाब से हम इसको अलाइन करते हैं ऊपर तक। जब अलाइनमेंट करते हैं तो इसमें थोड़ा सा स्पेस सा मिलता है, जिसकी वजह से डिस्क रिलैक्स हो जाती है और पेन कम हो जाते हैं, और धीरे धीरे विद टाइम वो ठीक होना स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट पेशेंट जो आने वाला है वो बहुत फेमिलियर फेस है, और आप उनको अच्छे से जानते हैं, खतरों के खिलाड़ी है, जहाँ भी खतरा होता है वहाँ पे आ जाते हैं। आजा भाई। अस्सलाम वालेकुम सलाम। इनकी हड्डी पसली सीधे कर दीजिए, क्योंकि कहीं भी ऐसा कुछ होता है तो जबरदस्ती इनको मुझे लाना है फ्रेम में। तो जी बताएं। सर्वाइकल पेन है पूरा। आप इधर लेट जाइए, फेस ऊपर करके, फेस ऊपर करके। ढीला छोड़ो एकदम, एकदम हाँ, लाइक दिस। ओह रिलैक्स हो जाइए पूरा। और वन रिलैक्स पूरा पूरा। कम हो रहा है? हाँ जी। ओह रिलैक्स पूरा। एक सेकंड, मैं आपकी टोपी रखता हूँ इधर। ढीला रखिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए एकदम। ये फील किया आपने? यस। कहाँ तक फील किया? टो से लेकर अब आप उल्टा हो जाइए एंड ब्रीथ आउट। कैसा लगा? लंबा सांस फिर से। ओके, जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है? नया हो गया। नया फील हो रहा है? से अब आप बैठिए ऐसे ऐसे जी। इसमें तो रेगुलर पेन रहता है पूरा, शोल्डर्स। रिलैक्स हो जाइए, आप अपना हाथ इस पे रखिए और ये पूरा रिलैक्स। ब्रीद इन कीजिए एंड आउट, रिलैक्स पूरा। ओह इधर से रिलैक्स कीजिए पूरा, ढीला ढीला ढीला। ओके, इसमें ज़्यादा नहीं है। रिलैक्स पूरा पूरा। ओह, ये बंद था इसलिए आप ऐसे वो झटका। इस वाले में भी करेंगे जी। ओके, रिलैक्स पूरा। ओह, अब आप राइट लेफ्ट देखिए। कैसा लग रहा है? बहुत फ्रेश। अभी कश्मीर का एक और फेस आने वाला है जो कि बहुत ढीले डाले हैं, लेकिन उनको भी अलाइनमेंट की बहुत जरूरत है। इनको अली आया है, अली को भी अलाइनमेंट की बहुत जरूरत है। माशाल्लाह हट्टे कट्टे हैं। आपकी नेक वैसे ठीक ही है। हाँ, मेरा मतलब कोई दर्द वर्द नहीं होता। आप एक्सरसाइज करते हो? हाँ, कोई पुशअप पुशअप वगैरह, जिम वगैरह? नहीं नहीं। रिलैक्स हो जाइए हाँ। पूरा रिलैक्स हो जाइए। लंबा सांस लीजिए, आउट पूरा। ओह मेरे पे वेट बढ़ जाओ। ये क्या टूट गया? टूटा कुछ नहीं। रिलैक्स हो जाओ पूरा फिर से।
अगेन जस्ट दर्द रिलैक्स अच्छा है पर यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, मैं करूँगा खुद, आप बस रिलैक्स हो, तो बस डोल पाओ भाई, रिलैक्स ओह ओके। कैसा लग रहा है? क्रैक हो गया अंदर रिलैक्स, जिसे क्रैक ही बोलते हैं। उल्टा लेट जाइए, एकदम रिलैक्स। हाँ, ये तो खुद ही हो गया। ओके, तो डॉक्टर साहब ने 2-3 लोगों की यहाँ पे अलाइनमेंट कर दी है। अगर आपको भी अलाइनमेंट करने की जरूरत है, आप डॉक्टर साहब के पास जा सकते हैं। वैसे डॉक्टर साहब, जोक्स अपार्ट, लोगों को डिस्क की बहुत प्रॉब्लम है जी, आजकल। जी, तो जी। क्या आप रिकमेंड करते हो उनको आपके पास आए और एक बार अगर आपके पास विजिट करेंगे तो फर्क देखेंगे? डेफिनेटली उनको बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स यहाँ पे लाइफस्टाइल की वजह से होती है। और डेफिनेटली यहाँ पे लोगों को बोलते हैं रेस्ट करने के लिए। रेस्ट इज फॉर फ्यू डेज, नॉट फॉर मंथ्स और ईयर्स टुगेदर। यहाँ पे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने बहुत महीनों रेस्ट किया है, जिसकी वजह से उनकी मसल्स बहुत वीक हो जाती है। ओके, और फिर वो उठने बैठने में भी उनको प्रॉब्लम होती है। ओके। रादर देन दे कैन गो एटलीस्ट वॉक एवरी डे, 30 मिनट्स का वॉक एटलीस्ट करेंगे तो वो बहुत पेन फ्री रहेंगे। और हाइड्रेट देमसेल्व्स, Alright. जितना आप वो पानी पिएंगे उनके मसल्स एंड जॉइंट्स ठीक रहेंगे और पेन फ्री रहेंगे। इट्स ऑल अबाउट मेंटेनेंस एंड लाइफस्टाइल। तो बताएं जरा आपका क्लिनिक कहाँ पर है और क्या क्या सर्विसेज वहाँ पे अवेलेबल है? वो हमारा पॉलीक्लिनिक है, वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, जैसे डेंटिस्ट है, ENT है, डाइटिशियन है, फिजियोथेरेपी है, लैब है। बट फॉर मी आई एम द ओनली chiropractor there। राइट। तो आपको भी अगर कोई प्रॉब्लम है और अलाइनमेंट करवाना चाहते हैं अपनी बॉडी की, तो जरूर जाए डॉक्टर हाशिम के। एक कायरोप्रैक्टर है कश्मीर में, राजबाग में इनका क्लिनिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।